नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर तैयारियां शुरू है और नामांकन का प्रथम चरण जो है वो भी 2 दिन का समय बचा है और इधर महागठबंधन और एनडीए दोनों की माथापच्ची अभी तक जारी है। खुलकर संयुक्त रूप से किसी का प्रेस रिलीज भी नहीं आ रहा है, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और न ही सूची में किसको टिकट दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा ने तो बहुत हद तक क्लियर कर दिया है, लेकिन अन्य दलों की स्थिति बहुत बदतर है और खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऐसे में हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला की। दरभंगा जिला के 10 विधानसभा सीट है, जिसमें इस बार लोजपा को कोई सीट नहीं दी गई और भाजपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं 4 सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें जाले, अलीनगर, केवटी, गौड़ा बोराम, दरभंगा शहर और हायाघाट, ये 6 सीटें हैं जहां भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो इन 6 सीटों में खूबी क्या है यही बता दें आपको कि भाजपा सवर्णों की जो पार्टी, सवर्ण की जो, हालांकि अभी अति पिछड़ा राजनीति और पिछड़ा की राजनीति सभी दल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिनके परंपरागत वोटर सवर्ण माने जाते हैं, उन सवर्णों के लिए, सवर्ण प्रतिनिधियों का सबसे अधिक ख्याल किसने रखा है इस बार, खासकर दरभंगा जिले की बात करें तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 6 में से 4 सवर्ण उम्मीदवार दिए हैं। जी हां, 4 सवर्ण उम्मीदवार, 2 ब्राह्मण, 1 भूमिहार और 1 राजपूत। वहीं पर एक संजय सरावगी जो मारवाड़ी वैश्य हैं और एक रामचंद्र प्रसाद जो वैश्य उम्मीदवार माने जाते हैं। यानी कि सवर्ण और वैश्य इस बार यादव और साहनी जो वोट मांगते हैं उनके टिकट दरभंगा जिला में भाजपा के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन जो सवर्णों की उपेक्षा पिछली बार 2020 की बात करें तो जहां एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया था, जिसको लेके काफी हो हल्ला मचा था और अंततः हरी सानी का टिकट वापस लेकर एक केवटी से मुरारी मोहन झा को टिकट अंतिम समय में दिया गया था। वहीं इस बार 2 मैथिल ब्राह्मण, 1 भूमिहार ब्राह्मण और 1 राजपूत को टिकट मिला है। यानी कि भाजपा को जो 6 सीटें मिली उसमें से 4 सवर्णों को भाजपा ने दी है। तो जो परंपरागत वोटर थे सवर्ण, जिनकी नाराजगी सामने आ रही थी, कहीं उसको साधने के प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया है। और बताया जाता है कि इसमें दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर का अहम योगदान है। जो दरभंगा जिला में और खासकर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जो टिकट का वितरण हुआ है, लोग कहते थे उनकी नहीं चली, लेकिन उनकी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा सवर्ण उम्मीदवार को टिकट मिले और सवर्ण में जिनका भी नाम आया, बताया जाता है, सूत्र बताते हैं कि गोपाल जी ने उनका समर्थन किया। भले ही उनके कुछ चहेते उम्मीदवार को टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी इच्छा थी कि सवर्ण उम्मीदवार को टिकट मिले। खासकर जब मैथिली ठाकुर का नाम आया अलीनगर, दरभंगा के अलीनगर विधानसभा से, तो कुछ विरोध भी के स्वर भी सुनाई दिए, कई तरह की प्रतिक्रियाएं, लेकिन बताया जाता है कि गोपाल जी ठाकुर ने अंत में उनके नाम पर मोहर लगाने की अपनी भी सहमति दी और सभी से बात करने के बाद मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट अंततः दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गोपाल जी ठाकुर भले ही अपने चहेते प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिलवा पाया हूं, लेकिन उनकी बड़ी जीत कि वे चाहते थे कि ज्यादा ज्यादा सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट मिले, उसमें वे सफल हुए हैं, जैसा कि सूत्र बताते हैं। क्योंकि जिनका भी नाम आया गोपाल जी ने सहमति दी, ताकि उनकी इच्छा थी कि सवर्ण को ज्यादा ज्यादा मिले। और इस बार भाजपा ने भी सवर्ण कोटे का ख्याल रखा है, लेकिन वहीं पर भाजपा को कहीं ना कहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज की नाराजगी भी थोड़ी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जो मूल वोटर थे उसका दरभंगा जिला में भाजपा ने ख्याल रखा है। जदयू कोटे में जो 4 सीटें हैं उसमें से 1 सवर्ण उम्मीदवार जदयू ने भी दिया है, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी के रूप में, जो बेनीपुर से पूर्व में विधायक थे और इस बार पुनः उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो दरभंगा जिला में फिलहाल एनडीए की तरफ से सीटों का जो बंटवारा हो चुका, फाइनल हो चुका और प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी। वही महागठबंधन में अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दरभंगा ग्रामीण से ललित कुमार यादव ने अपना नामांकन करवा लिया है। वहीं बहादुरपुर से महागठबंधन से टूटकर
सीपीआईएम के उम्मीदवार श्याम भारती को सिंबल दिए जाने की खबर सामने आई है। हम आगे भी अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। धन्यवाद।